राम राम भाई सारे का स्वागत है आप सबका स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के मैं बात करने वाले हाँ बड़ी जो खबर आई है उसके बारे में। मुख्यमंत्री के हाथ में कमान गई 60,000 भर्तियों को लेकर के। उसके अलावा बात करेंगे जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, कैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कितने क्वालिफाइंग होंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने सोशियो इकोनॉमिक के होंगे, कितने एनसीसी के नंबर होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो ना लास्ट तक जरूर देखियो। और जब तक भी स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आप स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो इस वीडियो ने शुरू करा और देख लिया कि अपडेट आई है। तो भाई हरियाणा में जो ग्रुप सी डी के 60,000 सरकारी पद है उनकी भर्ती अब जल्द पूरी कराने के लिए हरियाणा के सीएम ने रणनीति बनाई है। क्या पूरी अपडेट है वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो भर्ती जल्द से जल्द पूरी कराने की रणनीति बनाई है उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और जो एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन उनके साथ साथ जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ एक लंबी बैठक की थी हरियाणा के सीएम ने। और उन्होंने आयोग से ये पूछा कि भाई भर्तियों में दिक्कत क्या आ रही है और जल्द से जल्द उनका समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जो बलदेव राज महाजन है उनसे कहा है कि अच्छे तरीके से जोरदार तरीके से हाईकोर्ट के अंदर जो केस है उसकी पैरवी करी जाए और जल्द से जल्द इसको बाहर निकाला जाए कोर्ट से। और अगर जरूरत पड़ती है तो और जो वकील हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग से कहा कि ग्रुप सी के पद जो है उनको जल्द से जल्द चयन सूची जारी की जाए। तो ऐसे में अब सीएम ने खुद कमान संभाल ली है और जो सीएम थे उन्होंने ये बात कही थी कि आने वाले 15 से 20 दिनों में जितने भी ग्रुप सी के पेपर बच गए हैं, ग्रुप बचे हुए हैं, उन सब का पेपर सरकार लेने का काम करेगी। उसके अलावा जो ग्रुप डी है उसका भी पोर्टल तैयार हो गया है। HKCL पोर्टल है जिसके ऊपर फिलहाल जो जिलेवार रिपोर्ट है वो मांगी है कि भाई हर जिले के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं वो डिटेल मांगी है। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो ग्रुप डी की शुरू की जाएगी। और जो आप सबको पता है कि भाई पहले ग्रुप सी की भर्ती सरकार करवाने का काम करेगी, चाहे करवाए 10 ग्रुपों की, 9 ग्रुपों की, 5 ग्रुपों की। लेकिन हरियाणा के सीएम ने कहा है पहले ग्रुप सी की जो भर्ती है उनको सरकार करवाने का काम करेगी, उसके बाद ग्रुप डी का काम करेगी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा सरकार जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ये सबको आपको पता होगा जो केस था, इसके बारे में यहाँ ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है हरियाणा के सीएम ने बैठक में कहा है कि जल्द से जल्द अब जो भर्तियां हैं उनको पूरी करवाया जाए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो चलो अब देख लेते हैं हरियाणा पुलिस की क्या कुछ अपडेट है। तो लो भाई देख लो, आवेदन के बाद से इस तरह से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण। तो सबसे पहले तो अप्लाई करवाया जाएगा, आप सबको पता है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला काम आपका होगा शारीरिक माप परीक्षा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका किया जाएगा। ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपका होगा टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष, मतलब जो डिजिटल तरीके की चीज़ें हैं उनका यूज किया जाएगा हर काम के लिए। जैसे वेट मापना है उसके लिए जो डिजिटल वेटिंग मशीन है उसका प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से जो डिजिटल जो मशीन है उनका पूर्ण रूप से काम होगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भाई जो उम्मीदवार है उसको क्लियर दिखना चाहिए, जो भी उसका माप आपने लिया है, ठीक है, उसका वेट का लिया है, उसकी चेस्ट का लिया है, जो भी लिया है उसको क्लियर दिखाई देना चाहिए कि ये मेरा माप लिया है और उसको संतुष्टि होनी चाहिए कि उसका माप ठीक है। उसके बाद होगी अगली आपकी शारीरिक जो माप परीक्षा है उसका परिणाम तैयार करेगा HSSC और उसके बाद उस परिणाम को डिस्प्ले कर देगा जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर। उसके बाद जिन उम्मीदवारों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो वो क्लियर हो जाएगा, जो भी उसके फिक्स मानदंड है कि भाई इतनी इतनी चेस्ट होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, उनको जो जो व्यक्ति पूरा कर लेंगे वो तो अगले स्टेप पर चले जाएंगे और जो नहीं करेंगे वो यहीं पे चयन प्रक्रिया से प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आएगा वो आएगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, शारीरिक जांच। ठीक है। इसके अंदर क्या करवाया जाएगा, दौड़ मरवाई जाएगी। जो पुरुष होंगे 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, महिला के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में। इस तरीके से दौड़ करवाई जाएगी। और दौड़ जो होगी उसके ऊपर भी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यंत्र है उससे पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई गड़बड़ इसमें ना हो, ये कहना है HSSC का। ठीक है। इस परीक्षा से गुजरने के बाद जो भी कैंडिडेट हैं जिनका ये क्लियर हो जाएगा इस शारीरिक जांच परीक्षा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, उनको और अगले स्टेप में चले जाएंगे और जिनका क्लियर नहीं होगा वो यहीं पे रह जाएंगे। और इनमें से फिर HSSC जो रिजल्ट जारी करेगी और यहाँ पे HSSC ध्यान रखेगी कि ऑलमोस्ट उतने ही बच्चों को सिलेक्ट यहाँ पे किया जाए ताकि जो नॉलेज टेस्ट है उसमें 4 गुना के आसपास बच्चे ही बैठने पाए भर्ती को लेकर के। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, आपको पता है। अब बात करते हैं नॉलेज टेस्ट, जो सबसे बड़ा सवाल है भाई इसमें क्या आएगा। तो 94.5% की वेटेज इसमें रखी गई है। 4 गुना उम्मीदवारों के बराबर HSSC को बच्चे हों बुलाने हैं। जितने भी बच्चे होंगे उनका 94.5 नंबर का तो टेस्ट होगा। ठीक है।
प्रत्येक प्रश्न के इक्वल अंक होंगे, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन 2 नंबर का कोई 1 नंबर का, बराबर नंबर का सबका पेपर होगा। ठीक है, 94.5 का पेपर होगा, 3 नंबर एनसीसी के होंगे और 2.5 नंबर यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के जो सरकार रखेगी। 2 मीडियम में एग्जाम होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में रखना जरूरी है। उसके बाद परीक्षा में आएगा क्या क्या, उसकी अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन आएगा आपका, विज्ञान साइंस आएगी, आपका जो मैथ है वो आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगी, उसके अलावा आपका जो पशुपालन है, कृषि है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर है कि 10% जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के होने ही होने हैं, उसके अलावा 20% जो क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके के भी होने ही होने हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 10% क्वेश्चन कंप्यूटर के, 20% क्वेश्चन हरियाणा जीके के, उसके अलावा जो सिलेबस बच गया सारा होगा। उसके बाद जो सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो होगा आपका 10+2 का कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास जो व्यक्ति है वो योग्यता रखी गई है, उस जैसा ही पेपर भी बनाया जाएगा। अब कंडीशन ये है कि ये नहीं है कि सीधी कट ऑफ लगेगी, क्वालिफाइंग भी इसको रखा जाएगा। जो जनरल कैटेगरी में उसके कम से कम 50 नंबर होने चाहिए, ठीक है, 50% अंक होने चाहिए, 50% नंबर किसके, 94.5 में से 50% अंक उसके होने चाहिए, यानी 94 में से 50% अंक अगर देखा जाए तो भाई ये हो जाएंगे लगभग 47.25 अंक जो है उसके होने चाहिए, बिना 2.5 नंबर के, बिना 3 नंबर एनसीसी वालों के, उनके बिना ही नंबर होंगे तो ये क्वालिफाई होगा। इसी तरीके से 40% रखा गया है जो एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी जनरल को छोड़ के उन सब के लिए ये जो है फीसदी रखी गई है। तो ये रहेगा 100 नंबर का पूरा आपका पेपर बनेगा, 94.5 नंबर का नॉलेज टेस्ट, 3 नंबर की होगी आपकी एनसीसी और 2.5 नंबर जो आपके सोशियो इकोनॉमिक के हैं वो यहाँ पे रखने का काम होगा। 3 साल की एज में छूट मिली है वो आप सबको पता है, और वो सिर्फ मिलेगी 2024 के अंदर जो भर्ती एडवर्टाइज हुई है। ये नहीं है कि आपको अगर आने वाले 2 साल के बाद फिर से अगर भर्ती आती है तो उनमें कोई वो 3 साल की छूट नहीं मिलेगी, केवल और केवल 2024 की भर्तियों के लिए वो छूट रहेगी, ये बात है। तो ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और साथ में स्टेट ज्ञान हिंदी ने सब्सक्राइब कर लियो। तो ये भर्तियाँ की जो प्रोसेस है वो सरकार तेज करने का काम जो है करेगी। तो मिला अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम।